अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। तो आज हम एक प्रॉपर पिज़्ज़ा पूरा तैयार करके दिखाएंगे आपको। तो जैसा कि मैंने आपको डो बनाने का तरीका अपनी पहली वीडियो में सिखा दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी डो तैयार हो गई, ये मैंने पहले से ही बना के रख ली थी। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा फुली हुई है। अब हम इसके पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम इस डो को तैयार कर लेते हैं। डो को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, उसके अंदर से सारी हवा हमने बाहर निकालनी है। प्रेस कर लेंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से एक किसी खुले प्लेट में डाल के इसमें से हम सारी हवा को बाहर निकाल लेंगे ताकि ये प्रॉपर पिज़्ज़ा की शक्ल में आ सके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी डो बिल्कुल रेडी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अब आप इसके जितने चाहे, अब आप इसमें से जितने चाहे इसके हिस्से कर सकते हैं। जितनी आपकी पिज़्ज़ा डो की प्लेट जिस साइज़ की है उसके हिसाब से आप इसका हिस्सा कर सकते हैं। हमारी प्लेट इस साइज़ की है जिसके ऊपर ये इस वक्त डो मौजूद है, हमने इस साइज़ का बनाना है। ये 5 किलो के बर्तन की प्लेट है, तो आप हिसाब लगा लें कि पिज़्ज़ा कितना बड़ा बनने वाला है। आम पिज़्ज़ा जब बनाना हो जो नॉर्मल साइज़ का होता है उसके लिए पेड़ा इतना बड़ा नहीं लिया जाता, लेकिन ये हमारी प्लेट काफ़ी बड़ी है और माइक्रो के हिसाब से हमने ये प्लेट ली है, तो उस हिसाब से हमारी डो का पेड़ा भी बड़ा ही होगा। ये हमारी 1 किलो के मैदे में से 3 पिज़्ज़े बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने 3 पेड़े अलग अलग से कर लिए हैं। अब हम इनको अपने पिज़्ज़े की तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमने पिज़्ज़े की डो को पूरी प्लेट के ऊपर फैला लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी प्लेट है और काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा बनने वाला है। अब इस सारी डो के ऊपर हम एक फोक के साथ सुराख कर लेंगे, क्योंकि ये डो जब आग के ऊपर जाती है तो ये फूलती है, तो इसको हमने फुलाना बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हम इसमें सुराख कर लेंगे। अच्छे तरीके से सुराख कीजिएगा, ये सुराख बिल्कुल भी बाद में नज़र नहीं आने वाले। ये आप देख सकते हैं सारी डो के ऊपर सुराख हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर में खुद ही तैयार की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी भी रेसिपी मैं दे दूँगी। ये पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी स्पाइसी है, तो आप चाहें तो अगर तो आपको स्पाइसी पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पाइसी चीज़ नहीं पसंद या बच्चों के लिए आप बना रही हैं तो इसको ज़रा क्विटी कीजिएगा। ये देखिए, ये पूरी अच्छी तरह से फैला लिया है हमने। अब इसके ऊपर ये जो चिकन हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, इसकी भी रेसिपी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। गाइस, आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपके बच्चे सब्जियां खुश होकर खा लेते हैं तो आप चाहें तो कोई सी भी सब्ज़ी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पत्ता गोभी हो गई,
और ये फूल गोभी जो होती है उसको भी हल्का सा ग्रिल करके वो भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम शिमला मिर्च डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि शिमला मिर्च के बहुत छोटे पीस किए गए हैं, यानी कि मैंने इसको क्रश कर लिया है, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो वो इसमें से निकाल के बाहर एक साइड पर फेंक देते हैं। तो हमारा मकसद बच्चों के सिर्फ पिज़्ज़ा खिलाना नहीं है, उनको जिस्म में सब्जियां भी पहुंचाना है। तो अब हम इसके अंदर इसके ऊपर ये टमाटर डालेंगे। ये भी मैंने पहले ही क्रश कर लिए हैं। अब इसके ऊपर ये चीज़ स्प्रेड कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसा कि आप लोगों को जैसा पसंद है आप इसमें चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ी लवर्स हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक बन रही है। अब हम इसको अपने ओवन में रखेंगे जो हमने पहले से ही प्रीहीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा गैस वाला ओवन है, जो गैस के चूल्हे के नीचे होता है, ये वो वाला ओवन है। तो ये मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया है। तो अब हम इस पिज़्ज़े को इसके अंदर, तो दोस्तों ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। ये देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप और इसकी ये डो जो है बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये डो बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, तो आप हमारे साथ अपने रिव्यूज़ का ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।